नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के। आपने सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि मैंने बहन जी से मिलने की बहुत कोशिश की, या पत्रकारों से कहते हैं कि आप मेरी मुलाकात करवा दीजिए। इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, मैं तो बहुजन समाज के साथ ही हूँ, लेकिन ऊपर से बहन जी नहीं चाहती कि वो बीएसपी में मुझे शामिल करें। इस तरह का नैरेटिव जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से 2022 के चुनाव से ही लगातार ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बसपा वालों की या बहन जी की गलती निकालने की कोशिश करते रहे। लेकिन बहुजन समाज के लोग इस बात को समझते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार इस बात को समझाते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं वो बहन जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि तारीफ वो करते हैं, जिससे कि बहुजन समाज के लोगों का उनको वोट मिल सके। और चंद्रशेखर आज़ाद जिसने अपनी पार्टी बनाई बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, एक तरह से जो भी उनके पास वोटर है जो अभी गया हुआ है वो बीएसपी का ही वोटर है। और बीएसपी का वोटर जो बीएसपी से उन्होंने लिया है वो भी इसी बात से लिया है, जिससे वो ये कहते रहते हैं हर इंटरव्यू में कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहता हूँ, बहन जी से मिलना चाहता हूँ, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं तो माँ मानता हूँ बहन जी को। इस तरह के जो वर्ड हैं जो बोले जाते हैं, जो आम भोली भाली जनता है, बहुजन समाज जो इतना बड़ा है वो बहुत भोला है, वो बातों में आ जाता है और कहीं ना कहीं बीएसपी का नुकसान करता है। और वोट आज़ाद समाज पार्टी को जो भी मिला है वो इसी की वजह से मिला है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी भी एक इंटरव्यू में पत्रकार से कहा कि मैंने अभी भी फ़ोन किया था, गूगल से निकाल कर किया था। यानी कि क्या दिखाना चाह रहे हैं कि फ़ोन तो उठा लेकिन बात नहीं हुई। अभी आपने देखा कि सुजीत सम्राट जो है उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर उन्होंने फ़ोन किया है तो आप हमारे पास आइए, हम गारंटी ले रहे हैं आपको बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से मिलवा देंगे। उन्होंने सीधी सीधी इस बात को कहा कि आप आइए चंद्रशेखर आज़ाद और हमसे बात कीजिए और हम बहन जी से आपको मिलवा देंगे, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा करें। ये बात मैंने पहले भी कही है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर बिना शर्त के बीएसपी में शामिल होना चाहें तो बहुजन समाज पार्टी उनका सम्मान भी करेगी और स्वागत भी करेगी और बहुजन समाज पार्टी में उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि हम अपनी पार्टी को विलय कर देंगे अगर बहन जी हमें अपनी पार्टी में रखे या बुलाए। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि बीएसपी को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ही काम किया है। 2024 में, 2022 में, 24 में तो 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। और कुछ लोगों का ये कहते हैं लोग कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत गए हैं, इसका मतलब बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको पसंद कर रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है। ये बात मैंने हमेशा से बताई कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के अध्यक्ष थे, उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी वो भीम आर्मी संगठन से बढ़ी। बाद में जब उन्होंने पार्टी बनाई तो लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भीम आर्मी जो या भीम सेना जितने भी संगठन बने हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देते हैं, यानी कि बीएसपी को हिलाना चाहते हैं देश के अंदर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं। जब उन्होंने संगठन बनाया तो बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, जो बीएसपी में काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए थे और बीएसपी को ही मजबूत कर रहे थे। लेकिन जब भीम आर्मी संगठन बनाकर लोकप्रियता उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन बाद में उन लोगों को उन्होंने धोखा दिया और धोखे में क्या कहा कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे। यानी कि बीएसपी को तोड़ने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई। तो जितने कार्यकर्ता बीएसपी के या बुद्धिजीवी लोग भीम आर्मी संगठन के साथ उनके साथ जुड़े थे वो सारे के सारे वापस हो गए, यानी कि उन्होंने भीम आर्मी संगठन ही छोड़ दिया। और आज़ाद समाज पार्टी बना करके जो उन्होंने काम किया है बीएसपी को कमज़ोर करने का, तो ये जो साजिश थी, एक तरह से कुछ लोगों का मानना यह है कि उनको खड़ा किया गया है। पहले से ये प्लान था कि चंद्रशेखर आज़ाद को खड़ा किया जाए, भीम आर्मी संगठन के साथ पॉपुलर किया जाए, उसके बाद पार्टी बनाई जाए। लोग कहते हैं कि उनको मोटा मोटा फंड भी कुछ लोग देते हैं, पार्टियां देती हैं जो बीएसपी को कमज़ोर करना चाहती है। सीधे सीधे आरोप लोग लगाते हैं और यहाँ बात सच भी होती है, साबित भी होती है कि बीएसपी का वोट ही तोड़ रहे हैं, बीएसपी को ही कमज़ोर कर रहे हैं। अब जब सुजीत सम्राट ने भी ये बात कही, मैं बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात मैंने कही है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि हम अपनी पार्टी को विलय कर रहे हैं और बसपा के साथ आ रहे हैं,
तो मायावती जी, बहन जी, उनको अपनी पार्टी में ज़रूर शामिल करेंगी, बसपा में शामिल करेंगी। और कोई लालच नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से अगर सच में वो बहुजन हित चाहते हैं, आप सोच के देखिए, जो 40 साल में पार्टी खड़ी हुई, राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी बहन जी के नेतृत्व में, काशीराम जी के नेतृत्व में खड़ी हुई, पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी का वोट है और हर जगह चुनाव बसपा लड़ती है। तो उसको कमज़ोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी खड़ी की गई। जब बीएसपी आई तो बीएसपी ने बहुजन समाज के लोगों का, यानी कि देश की जनता का, सभी का मैं कहूँगा, इतना भला किया कि किसी और पार्टी ने नहीं किया। सब अपने अपने लालच में, सब अपने अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि इन लोगों को ऊपर उठा दिया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने सबको एक साथ ले करके काम किया है और सबको ऊपर उठाने की बात की है। और सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित लोग हैं, उनका भला होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए सरकारों को। लेकिन किसी सरकार ने बसपा के अलावा ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ बसपा में ही गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को राहत मिली, उनका भला हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 40 साल में ये जो पार्टी तैयार हुई, राष्ट्रीय पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी बनी, अगर चंद्रशेखर आज़ाद सच में भला चाहते हैं बहुजन समाज के लोग या देश की जनता का, मैं ये कहूँगा कि वो भला चाहते हैं और देश के जो गरीब लोग हैं उनका भला चाहते हैं, तो वो बीएसपी को तोड़ने का काम क्यों करेंगे? उनको तो आना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हम इस बात को मान लेते, जिस तरह से वो लोकप्रिय हुए भीम आर्मी संगठन से, तो भीम आर्मी संगठन के साथ रहकर अगर वो प्रचार प्रसार करते, किसका? बसपा का। जितना काम वो आज़ाद समाज पार्टी के लिए आज कर रहे हैं और वो भी बीएसपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं एक तरह से, अगर वो बीएसपी को मजबूत करने का काम करते और बीएसपी की सत्ता लाने की कोशिश करते केंद्र में और हर राज्य में, तो फिर देश की गरीबों का, देश की जनता का भला होता या नहीं होता? होता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा काम ना करके अपने आप को मुख्यमंत्री बना हुआ मानकर बैठे कि मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूं, काशीराम जी का उत्तराधिकारी मैं था, वो अपने आप को ये मान के चल रहे हैं। मायावती जी को भी उत्तराधिकारी नहीं मान रहे। मैं तो ये कह सकता हूं, जब उनसे बात की जाती है काशीराम जी का उत्तराधिकारी कौन, तो अपने आप को कहते हैं, बहन जी को नहीं। तो इसका मतलब कितना स्वार्थ उनकी बातों में नजर आता है। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को समझते नहीं, क्या समझते हैं। और इसीलिए आज भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। और जो बीएसपी का वोटर है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और सवर्ण जो लोग हैं, जो किसी न किसी चीज़ से वंचित हैं, गरीब हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, तो वो न्याय की जो उम्मीद करते हैं वो बसपा से करते हैं। क्योंकि बसपा ने जब सरकार आई 2007 से 12 में शासनकाल उनका रहा, तो सबका भला किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने देश की जनता का भला किया है, हर वर्ग का भला किया है। जिस तरह से बाबा साहब ने सबके लिए संविधान देश को दिया है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है और संविधान पर चलती है, तो बीएसपी ने भी सबका भला किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद अगर भला सच में चाहते तो वो बीएसपी के साथ रह करके बीएसपी को मजबूत करने का काम करते, भीम आर्मी संगठन के साथ जगह जगह रैलियां करते और बसपा को मजबूत करते और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करते, मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते। हर राज्य में बीएसपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस चीज़ के लिए काम करते। लेकिन अपना संगठन बना करके, आज़ाद समाज पार्टी बना करके बीएसपी को कमज़ोर करने का वो काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, क्योंकि पूरे देश में जनाधार है, तो हरियाणा में चुनाव बीएसपी लड़ी, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार आकाश आनंद जी ने किया था। गली मोहल्लों में जाकर, लोगों के बीच जाकर पैदल यात्राएं आकाश आनंद जी ने की थी। तो बहुत ही बढ़िया वोट परसेंट भी वहाँ बीएसपी का रहा, पहले के मुकाबले बड़ा था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हरियाणा में भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी कि पूरे देश में जहाँ जहाँ बीएसपी लड़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ अपने प्रत्याशी उतार रही है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानकर बैठे हैं कि होना कुछ नहीं, वोट ही काट दें बीएसपी की? तो ये बात लोगों को समझनी होगी। अगर वो आज नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और चंद्रशेखर आज़ाद अगर सच में भला चाहते हैं, जो सूजी सम्राट ने कहा, और मैं पहले ही बहुत पहले कह चुका हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, वो तो नेता हैं बसपा के, सूजी सम्राट ने जो कहा वो तो बसपा के नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। मैं तो अपने विवेक से इस बात को कह रहा हूँ
कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी को विलय करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उनको सम्मान देंगे और बहुजन समाज पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और पद भी बढ़िया मिलेगा। ये मैं अपने विवेक से कह सकता हूं, अपनी सोच से कह सकता हूं। जितना मैं बहुजन समाज पार्टी को जानता हूं उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि चंद्रशेखर अगर इस बात को कहें तो उनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जगह मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। बहन जी दयालु हैं और बहन जी ने बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं, बड़े बड़े नेता बना दिए हैं। तो तुम तो बहुजन समाज की बात करते हो और ईमानदारी से बहुजन समाज के साथ रह करके काम करने वाली या बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करते हो। अगर इसमें सच्चाई है कि ऐसा ही है कि आप बहुजन समाज के साथ हो तो बीएसपी के साथ आकर के काम करें और बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करें। तो जो सुरजीत सम्राट ने कहा है कि हम गारंटी लेते हैं, हम मिलवा देंगे, आप ऐसा कीजिए, तो ये बात सच है बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद लगता नहीं है लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को तो लगता नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा करेंगे, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से फंड मिलता है और ये भी कहा जाता है कि वो कुछ भी बोलते हैं उन पर कोई केस नहीं होता। वो कहते हैं लाठी 250 लाठियाँ खाई हैं, इस तरह की चंद्रशेखर बात करते हैं। वो बात ठीक है कि वो जेल में गए थे और वो जेल जिस कारण गए थे वो भी सब जानते हैं। तो अब अगर वो बीएसपी के साथ आकर के काम करना चाहें और बीएसपी को बढ़ाने की कोशिश करें तो उनका स्वागत होगा बीएसपी में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।